हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस में। बिहार स्पेशल की इस श्रृंखला में आज हम लोग कवर करेंगे सेट 3, जो आपका आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स, बिहार दरोगा एवं बिहार के अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना बिहार की राजधानी पटना में की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्तु के उत्पादन के कारण इनमें से किस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है? भागलपुर को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में सीमेंट उद्योग कारखाना रोहतास और औरंगाबाद में स्थित है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सर्वाधिक किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? बिहार राज्य में सर्वाधिक तसर प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तसर। बिहार में ये तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, अर्थात मलबरी भी उत्पादित किया जाता है, हीरी भी किया जाता है एवं तसर भी किया जाता है, और इनमें सर्वाधिक तसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र जिला जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बिहार का एकमात्र जिला जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है वो है बेगूसराय। अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत बिहार में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है? भारतमाला परियोजना का जो पहला चरण है वो 2017-18 से 2020-21 एवं 22 तक चलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत जो रोड बनने हैं वो 425 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 425 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? NH31, NH33, NH84, NH85। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, NH31। बिहार में NH31 की लंबाई 404 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिद्धो कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। और ये संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1855, 2 फरवरी 1863, 15 नवंबर 1875, 10 नवंबर 1868। इस प्रश्न का सही जवाब है 15 नवंबर 1875, यानी सी ऑप्शन सही होगा। लास्ट जो बीपीएससी हुई थी उसमें आपसे ये पूछा गया था कि बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था। तो आपको डेट जो है, जो जनजातीय आंदोलन के नेता हैं उनके आपको मृत्यु एवं जन्म का डेट याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1917। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे थे? महात्मा गांधी चंपारण राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर पटना एवं मुजफ्फरपुर होते हुए अप्रैल 1917 में पहुंचे थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1917। और आग्रहकर्ता जो थे वो राजकुमार शुक्ल थे। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक, जनकधारी प्रसाद,
जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनकधारी प्रसाद। वहीं पटना में होम रूल लीग की स्थापना मजहरूल हक ने किया था। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1918। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, अतः इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918, 1919। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय हुआ था, और इसका प्रकाशन करता थे बाबाजी ठाकुर दास, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बाबाजी ठाकुर दास। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बिहार राज्य में जो बौद्ध सर्किट का निर्माण हुआ है वो उसके अंतर्गत पटना, बोधगया, नालंदा, राजगीर एवं वैशाली, टोटल 5 जिला बौद्ध सर्किट के अंतर्गत इंक्लूड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना, बोधगया, नालंदा, राजगीर एवं वैशाली। अगला प्रश्न है, नालंदा की स्थापना कब की गई थी? 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? यानी महिलाओं की संख्या प्रत्येक 1000 पुरुष में क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 918। वहीं अगर भारत का लिंगानुपात पूछे तो हो जाएगा 943। बिहार राज्य के पुरुष साक्षरता प्रतिशत क्या है? बिहार राज्य में जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो है 71.2%, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 71.2%। वहीं अगर ओवरऑल साक्षरता प्रतिशत पूछे तो वो होगा 61.8%। वहीं अगर महिला की साक्षरता पूछे तो हो जाएगा 51.5%। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला की साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जो है वो रोहतास है, वहीं सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो पूर्णिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया, क्योंकि इस प्रश्न में आपको सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जिला की अगला प्रश्न है, बिहार में कितने ग्रीनफील्ड इंजन कारखाना का निर्माण किया गया है? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? बिहार में कुल 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण किया गया है। मधेपुरा विद्युत रेल इंजन कारखाने ने काम करना शुरू कर दिया है और मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना भी काम करना शुरू कर दिया है। तो अतः इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है? मुख्यमंत्री के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। संवैधानिक दृष्टि से वह राज्यपाल की कृपा तक मुख्यमंत्री रहता है, किंतु व्यवहारिक जीवन में वह तब तक मुख्यमंत्री रहता है जब तक उसके दल को विधानसभा में बहुमत यानी समर्थन प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
विधानसभा के सदस्य हेतु किसी व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति विधानसभा के सदस्य हेतु इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी जो आयु है वो क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी जहां विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है? 5, 6, 7 या 8 राज्य? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 राज्य। और वो 6 राज्य कौन कौन हैं? वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं अभी जो हाल ही में जुड़ा है तेलंगाना। जम्मू कश्मीर राज्य के निर्माण से पहले जम्मू कश्मीर में भी 2 सदन था, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। और अभी जो लेटेस्ट जुड़ा है वो तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1538, 1539, 1540 या 1541? शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और वो 1540 में ये युद्ध हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1540। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक्स और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।